हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका पौराणिक कथाओं की सीरीज़ में। तो चलिए, हम आज की जो कथा है वो है हमारी कि भाई दूज की कथा। कई बार सुनी है, लेकिन चलिए फिर भी अब पौराणिक कथाओं की सीरीज़ चल रही है तो ये कथा कैसे रह सकती है। तो चलिए हम अपनी आज की कथा शुरू करते हैं। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें थीं, एक पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा देवी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी थी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ था। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा था। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक पर चली आई थी, जो कि कृष्णावतार के समय भी थी। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना की खोज करवाई, मगर वह मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से उनकी भेंट हुई। अब भाई को देखते ही यमुना जी हर्ष से विभोर हो गई। उनका स्वागत किया, उन्होंने सत्कार किया और उन्हें भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। तब यमुना जी ने कहा कि हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेंगे, वे तुम्हारे लोक को न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बहन यमुना जी को आश्वासन दिया कि इस तिथि को जो सज्जन अपनी बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग होगा। तभी से ये त्यौहार जो है मनाया जाता है।